परीक्षा हो गई है, परिणाम की बारी है। हमारा ये जो एग्जिट पोल है इसमें आपके लिए हालांकि खुशी की खबर है। अब चीफ मिनिस्टर आप बनेंगे नहीं बनेंगे ये आप पर छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे सर्वे में आप तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन आप कह रहे हैं सरकार बनाने की स्थिति में आप पहुंच सकती है। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो कौन कौन से चेहरे चुनाव जीत रहे हैं, तो उसमें एक आपका नाम है जो चुनाव जीतते हुए हमारे इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं, जबकि इटालिया साहब के लिए खतरे की घंटी है। जिन 3 नामों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखकर अरविंद केजरीवाल जी की ओर से दिया गया था, उनमें से 2 लोग चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कम से कम आपके लिए राहत की बात हो सकती है गुजरात में। देखिए मैं आपको अभी भी बताता हूं, मैं उंगली में आपको सीटें गिना सकता हूं। ये सीटें तो जो अरविंद जी ने लिख कर दी है वो तो जीतते ही है। मैं उंगली के दावे के साथ मैं सौराष्ट्र की सीटें तुरंत आपको गिना सकता हूं। जाम जोधपुर जीत रहे हैं, अमृतसर जीत रहे हैं, कैसोद जीत रहे हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे, बताइए कितनी सीटें, नंबर बताइए। पहले फेस में आप बिल्कुल पहले फेज में लिख लो। पहले फेज में जो हमारा आकलन है वो 51 प्लस सीट हम जीत रहे हैं। पहले फेज की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना दावे के साथ कि आप देख लीजिए कि भाजपा यहाँ सरकार नहीं बना रही। उसका मैं रीजन देता हूं आपको। भाजपा का 2007 की सीटें गिन लो, 12 की गिन लो, 17 की गिन लो, 22 की गिन लो। सेकंड फेज में अभी मेरे टीवी चैनलों में इंटरव्यू में मैं पढ़ा हूं, रिपोर्ट ली नहीं है। मैं रिपोर्ट नहीं लूंगा तो मैं बताऊंगा भी इसलिए नहीं सीटें, क्योंकि मेरा भी क्रेडिबिलिटी है मेरी। मैं एक्स जर्नलिस्ट रह चुका हूं। आप ये सभी सर्वे आपके गलत होंगे। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं भाजपा सरकार नहीं बना रही है गुजरात में। आपने देखा होगा 2012 में भाजपा 121 पे थी, 2017 में 115 पे थी, और 2017 में 199 पे थी, 2012 में 115 पे थी। आप लिख लीजिए। ठीक है, आप बता रहे हैं कि ग्राफ नीचे जा रहा है सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि आपका ग्राफ नीचे चला जाएगा। और सुधांशु जी देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि संजय जी जो बोल रहे थे अभी ईशुदान जी से पहले, अरे भाई जहां आप मुख्य लड़ाई में थे, एमसीडी में आपके सर्वेक्षण के अनुसार आम आदमी पार्टी बनती दिख रही है। कम से कम आम आदमी पार्टी मुख्य लड़ाई में थी, वहां तो नेता घोषित किया नहीं, और जहां लड़ाई में नहीं होते वहां नेता घोषित कर देते हैं। यह रहस्य आपको कुछ समझ में आता है? और फिर वहां दावा जबरदस्त किया जाता है। ईशुदान जी कह रहे हैं, उनको कहना भी चाहिए, वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं। जब तक चुनाव परिणाम ना आ जाए तब तक उनका कहना बनता है। परंतु सर्वेक्षण में जो दिखाई पड़ रहा है, और अभी तक जितने भी बड़े इलेक्शंस हुए हैं, एक आधा छोटी राज्य को छोड़ दें तो एक्सिस माई इंडिया का सर्वे काफी हद तक सही आया है। तो अगर इसमें 3% मार्जिन ऑफ एरर भी मान लिया जाए तो भी बहुत भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मगर आम आदमी पार्टी का ये बड़ा मजेदार बात है कि जहां कहीं लड़ाई में नहीं होते वहां हिमाचल और एमसीडी के लिए भी मान रहे हैं आप। मैंने कहा एक आध छोटे राज्यों को छोड़ दिया। हाँ, छोटे राज्यों को छोड़ दे। मैंने मेरा वाक्य आपने पूरा नहीं सुना। एक आध छोटे राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग सही रहता है। तो यदि आप मानते, हमने तो पहली शुरुआत ही यहां से की कि एमसीडी में ये सीरियस लड़ाई में थे, एमसीडी में नेता घोषित नहीं किया। मेरा पहला वाक्य तो यही था। और जहां इनको पता होता है कि कोई सरकार नहीं बननी है, वहां पे ये घोषित करते हैं, और वहां पे गारंटी कार्ड की भी बात करते हैं। देखिए, गारंटी कार्ड का जो ये तथाकथित दिल्ली के मॉडल की बात करते हैं, जहां पर आधी से ज्यादा व्यय केंद्र सरकार व्यय करती है। केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज हैं, टैक्स में हिस्सा इनको मिलता है, और ज्यादातर उनको सैलरी आती है और या पेंशन आती है केंद्र सरकार से। जहां पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है पंजाब में आने के साथ ही क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, और तो छोड़िए, मुख्यमंत्री का जो फ्लीट है, जो बादल साहब और कैप्टन अमरिंदर सिंह के जमाने में 30 गाड़ियों का था, वो 42 गाड़ियों करना पड़ा है। मतलब मुख्यमंत्री की भी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी, और बाकी जो हत्याओं का दौर है वो एक अलग बात है। तो जब पूर्ण राज्य चलाने का मौका मिले तब देखना पड़ेगा कि ये जो दिल्ली में मुनाफे के बजट की बात करते हैं, चूंकि उसमें भारी संख्या में व्यय केंद्र सरकार वहन करती है, पंजाब में दिखाई पड़ेगा आने वाले वर्षों में, तब समझ में आएगा। भगवंत मान जी अच्छी खासी 3-3, 4-4 सभाएं कर रहे थे ईशुदान गढ़वी जी के लिए वहां पर गुजरात में। संजय निरुपम जी, आपके पास आते हुए, देखिए ये जो नंबर्स है, ये 2024 के पहले बहुत बड़ा पुश मिलेगा अगर वाकई यही अनुमान सही साबित होते हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की ताकत इस बार गुजरात के लिए झोंकी है, बहुत कम ऐसा होता है कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री दूसरे राज्य में प्रचार के बाद रुक जाए, लेकिन वहां वो रुकते भी थे, क्योंकि अब और इधर राहुल गांधी कर्म युद्ध धर्म युद्ध से बहुत दूर भारत जोड़ो यात्रा में थे। क्या गुजरात में आपके शीर्षस्थ नेताओं को नहीं पहुंचना चाहिए था? क्या ये एक लेसन नहीं है? अगर यही
नतीजे बनते हैं तो जो 16 से 30 हम कांग्रेस दिखा रहे हैं। संजय जी। देखिए, ऐसा था 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब थी, 99 सीट पे जाकर सिमट गए थे, और उसके बाद ये चुनाव और भी खतरनाक हो सकता है, इसका अंदेशा भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को था। और इस वजह से आपने देखा होगा कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी को गुजरात में एक भेजा गया या खुद गए, पता नहीं अंदर अंदर क्या प्लानिंग थी, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा प्रचार मिला, बहुत ज्यादा शोर मचाने का एक मौका दिया गया, वो एक उद्देश्य था कि कांग्रेस का जो वोट है उसको स्प्लिट करने वाली एक पार्टी करी। उसके बाद उनका एक परमानेंट सहयोगी कौन है, तो ओवैसी जी की पार्टी, जहां भाई 14 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं, उन सीटों पे बीजेपी कभी जीतती नहीं, तो चलो कम से कम इन सीटों पर भी कांग्रेस को रोकने का इंतजाम किया जाए, तो उसके लिए उनने ओवैसी साहब को उतार दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का प्लान संजय निरुपम जी कहा कि 32 ऐसी सीटें रही जहां पर कांग्रेस पार्टी कभी हारी नहीं है। आप सुनिए ना, आप आंकड़े सुनिए सर। गुजरात की 32 ऐसी सीटें रही जहां पर कांग्रेस पार्टी कभी हारी नहीं है, और यहाँ पर अगर 16 से 30 पर आप आकर सिमट जा रहे हैं तो उसके लिए आपके, अरे ओवैसी जी की पार्टी तो मुस्लिमों में सेंधमारी नहीं कर पा रही है ना, वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बंटवारा हो रहा है। मैं एक निवेदन करूं आपसे, अगर हम बोल रहे हैं ना तो थोड़ा हमको अपने सुर में अपनी बात तो कंप्लीट करने दीजिए, बीच में रोक देंगे अपनी बात कहने के लिए तो कोई मतलब नहीं है ना हमको बुलाने का कोई अर्थ ही नहीं है ना। फिर आप बोलिए, हम चुपचाप बैठ के सुनते रहेंगे, जैसे मैं सुन रहा हूं पिछले आधे घंटे से। तो मेरा कहने का आशय यह है कि मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव लड़ती है, किसी भी स्टेट का या एमसीडी का या बीएनसी का, वो अपने आप में एक बड़ा अलग तरीके का होता है और बहुत मजबूती से लड़ते, इससे इनकार नहीं किया जा रहा है। हाँ, उनका चुनाव लड़ने का एक अपना तरीका है और कांग्रेस का चुनाव लड़ने का एक अपना तरीका है। राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर बार बार टिप्पणी होती है, राहुल जी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा बहुत 7 सितंबर को शुरू कर दी थी और उस यात्रा में उन्होंने कहा कि मैं एक पूरे 3500 किलोमीटर चलूंगा। इस बीच उन्होंने भी समय निकाल करके एक आग्रह हुआ तो 2 दिन के लिए गुजरात के बाद चाहते हैं कि पूरा जैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सारा काम धाम छोड़ के जाके अहमदाबाद में बैठ गए, गुजरात में बैठ गए और 35-40 से सभाएं ले रहे, वैसी सारी सभाएं राहुल गांधी अपनी यात्रा छोड़ के ले रही, ये संभव नहीं था। लेकिन हाँ, ये एक विषय ये हो गया। दूसरा क्रेडिबिलिटी के, एक मिनट रुक जा चित्रा जी, एक मिनट रुकिएगा। क्रेडिबिलिटी की बात है, क्या भारतीय जनता पार्टी की गुजरात के रूप में कोई क्रेडिबिलिटी है? उन्हें कितने मुख्यमंत्री बदले? अगर मोदी जी का चेहरा निकाल दिया जाए तो बीजेपी की क्या क्रेडिबिलिटी है? अभी जो पटेल साहब हैं वो पहले टाइम के एमएलए हैं और वो कोई बहुत क्रेडिबल चेहरा थोड़ी है। आपके दोनों तर्क पर, आपके दोनों तर्क पर, ठीक है सर, जो थे